नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले प्रदेश में शराबबंदी बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती कई मौके पर शराबबंदी की अलग जगह चुकी हैं। सीएम भी कई बार मंच से शराब नीति में बदलाव की बात कहते रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस शराबबंदी की सियासत में उतर गई है। किस तरह आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी हो रही है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। शराब पर पिकअप लेती सियासत, मिशन 2023 का एजेंडा तय। शराबबंदी पर झूमती सियासत, झूमिए लेकिन वादों का संतुलन बनाकर। क्यों बोतल से बाहर निकला शराबबंदी का जुर्म? चुनाव से पहले शराब पर सियासत, चुनाव से पहले शबाब पर सियासत। शराब पर क्यों गरमाई सियासत? अब तक हर मुख्यमंत्री ने बदली शराब नीति। एक साल में 860 करोड़ की कमाई बढ़ी। अब तक सरकारी खजाने में आए 10,380 करोड़। बीजेपी में साइडलाइन हो गई मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब नीति को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को लेकर सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही। इससे बीजेपी की आंतरिक गुटिया राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत द्वेष थोड़ी ना रखती हूँ अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से। भाई है मेरे को और भाजपा मेरी पार्टी है, मोदी मेरे नेता है, तो इसलिए व्यक्तिगत द्वेष नहीं है ना, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ना। ये सिद्धांतों की बात है। सिद्धांतों की बात में तो हम सामने ही आ जाते हैं, खुले आ जाते हैं। अटल जी के समय से ही हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमको खुला अधिकार है अपनी बात कहने का। भगवान राम तक ने अधिकार दिया था। जब भगवान राम राजा बने तो उनका जो पहला भाषण था उनने उसी में कहा, जो अनीति कुछ भाषो भाई तो पर जो कोई भय बिसराई। अगर मैं कुछ अनीति कह दूं या कर दूं तो आप बिना डरे मुझे टोक देना। तो राम राज्य में अधिकार मिला हुआ था। रावण राज्य में बोलने पर लात पड़ती थी या जेल होती थी, राम राज्य में नहीं। गौ माता है जो संदेश दे रही है, इसमें थोड़ी देर, क्योंकि मैं कोई दिखावा थोड़ा ना करना चाहती हूँ। एक संदेश दिया है, शराब नहीं दूध पियो। दूसरा संदेश है, गौ समाज की जिम्मेवारी है और शराब सरकार की जिम्मेवारी है। गौ की सेवा समाज करे और शराब पर नियंत्रण सरकार करे। तो यहाँ मधुशाला भी है और यहाँ गौशाला भी है। लेकिन नई नीति में अगर ये जगह नहीं हटी तो फिर सब चीजें मेरे हाथ में होंगी। मेरे को जो मन आएगा वो करूँगी। तो वहीं कांग्रेस को चुनावी साल में सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। ये उमा भारती जी क्या विचार कर रही हैं, ये तो उमा भारती जी बता सकती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि वो बार बार अपनी बात से पलट जाती हैं। और अगर कोई उनके मन में योजना है तो या तो जनता के सामने योजना स्पष्ट करें कि इन मुद्दों पर जो है वो शराब नीति के लिए इंतजार कर रही हैं, या स्पष्ट रूप से जनता के बीच में आए। अब गौ माता को शराब की दुकान पर बांध देना या कि पत्थर मारकर जो है बोतल फोड़ देना, इससे जो है आमूलचूल परिवर्तन तो प्रदेश में नहीं हो सकता है। और उनकी भावना अच्छी है और उस भावना के लिए वो अगर कुछ बलिदान करने तैयार हैं तो बाहर निकल कर आए। वैसे मध्य प्रदेश में देसी विदेशी शराब और बियर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। बीते एक साल में सरकार की शराब से ही करीब 860 करोड़ रुपए की कमाई बढ़ गई। इस साल अब तक सरकारी खजाने में 10,380 करोड़ भी आ चुकी है। हम मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक के कार्यकाल में प्रदेश में शराब ठेकों की पॉलिसी पर बात करें तो पड़ताल करने पर पता चलता है कि नियमों में फेरबदल कर शराब से खजाना भरने में कोई सरकार पीछे नहीं रही है। मध्य प्रदेश में संभावित शराब नीति में 85% शराब की खपत का जरूरी नियम बन रहा है, जो अनावश्यक है। वैट 10% एमएसपी से जुड़ा रहेगा। एमआरपी और एमएसपी के बीच का अंतर बढ़ेगा या नहीं, स्पष्ट नहीं। ठेकेदारों का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये साफ नहीं किया। और ये भी साफ नहीं है कि कोरोना काल में हुए आबकारी के बकायादारों को वर्ष 2023-24 की टेंडर प्रक्रिया के लिए पात्र माना जाएगा या नहीं। पात्रता नहीं मिली तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में शराब से 14,000 करोड़ से
अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। कई शराब नीति भी जल्द आने वाली है। दूसरी ओर प्रदेश में शराब के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चेतावनी दे रही हैं कि यदि नीति में उनके सुझाव शामिल नहीं किए गए तो परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि अब विधानसभा चुनाव के पहले सरकार और पार्टी पर दबाव बनाने और अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए उमा भारती शराब नीति को मुद्दा बनाए हुए है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चुनाव तब उमा की बेरुखी जारी रहती है या पार्टी कोई निर्णय लेकर इस बात को खत्म करेगी। डेस्क रिपोर्ट न्यूज़ आज। तो शराब पर सियासत जारी है और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं शराब पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ बृजमोहन लोया भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, और जैसे ही जुड़ेंगे उनसे भी सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन कुंदन पंजाबी जी, हम आपसे इस डिबेट की शुरुआत करते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं। शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। अब शराब सरकार की आय का एक स्रोत भी है, जिसे अब आत्मा नाश हो या शरीर नाश हो, सरकार की आवश्यकता बन चुकी है, आय का साधन जो है। क्या कहेंगे? देखिए, शराब निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है। ये हम आप सभी बचपन से इसको मतलब जो हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, और लाखों करोड़ों घरों को हमने इससे उजड़ते हुए भी देखा है। ये इस बात में सच्चाई है, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो बात चल रही है आज उमा भारती जी की, निश्चित रूप से उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं, और 2003 में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उमा भारती जी का बहुत अहम रोल था अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। आज वो गाए बजाए मतलब जो है शराब के ऊपर कहीं ना कहीं आंदोलन करने की बात करती हैं, कभी डंडा लेके सड़क पे उतर जाऊंगी इस प्रकार की बात करती हैं, कभी शराब की दुकान पे जाके पत्थर फेंक के बोतल फोड़ देती हैं। लेकिन बार बार ये सब बयानबाजी करने के साथ साथ वो जो है यू टर्न भी ले लेती हैं। अपनी बात से कहीं ना कहीं यू टर्न ले लेना बार बार। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे आप कि इनके अंदर जो शराब के प्रति जो द्वेष है, शराबबंदी कराना चाहती हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनती नहीं है। ये अंदर की छटपटाहट, अकुलाहट ये व्यक्त करती हैं शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक करके या फिर इस तरह के बयान दे करके। जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बृजगोपाल लोया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा सवाल और जवाब हो रहा है, तो जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उमाश्री भारती जी जैसी फायर ब्रांड नेता को एक प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है लगातार, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जो है ना, वो अब फूट की तरह मतलब जो है सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी 3-4-5 गुट जो काम कर रहे हैं, एक शिवराज जी का गुट है, एक महाराज गुट है, एक नाराज गुट है। अब जो एक ये उमा भारती जी के रूप में सामने आया है, एक लाचार गुट सामने आया है। लाचार गुट या शराब गुट? जी, ये नहीं, शराब तो एक मतलब जो है उसका माध्यम है अपनी लाचारी को बार बार सामने किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। ये एक मुद्दा अच्छा है, सामाजिक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आज उन्हीं सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता की उमाश्री भारती है, लेकिन आज उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर्द इस बात का है उनको, तो गाए बजाए अभी जब वो वहां से प्रवास करते हुए शिवपुरी और मुरैना के पास से निकल के आ रही थी, तो अवैध उत्खनन का भी, रेत उत्खनन का मामला भी उन्होंने उठाया था।
तो ये जो सब चीजें आ रही हैं, इससे ये पता पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से त्रस्त है और ठीक है। गुटबाजी से ही तो अच्छी खुद ही बात है ना मतलब अपने कांग्रेस आप के में लिए, त्रस्त अगर जो होती चली बीजेपी जा रही में गुट है, गुटबाजी है, तो आने वाले चुनाव में तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल जाना चाहिए। तो इसकी तैयारी कीजिए। हाँ, इसकी तैयारी कीजिए। प्रदेश ठीक है। की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ ठीक है। जी को देखना चाहती है ठीक प्रदेश की है, ठीक जनता। है, ये 2023 में पता चल जाएगा सर। लेकिन जी, हम निश्चित रूप जी से। जी बृजगोपाल लोया जी के पास आना चाह रहे हैं। बृजगोपाल लोया जी, उमा भारती लगातार शराबबंदी के पक्ष में आवाज उठाती रही हैं और चाहती हैं कि सरकार शराबबंदी लागू करे। उन्हें सरकार मना भी लेती है और नई शराब नीति लागू करने की बात भी करती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है कि शराबबंदी नहीं होती है। कारण क्या है इसका? संतुष्ट किया देखिए, जाता है दो सिर्फ तीन कहा बातें करके उमा भारती को। दो तीन बातें आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। आदरणीय दीदी उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ एक साध्वी, और उनका जो कर्तव्य है कि समाज को चेतना देना, उसका काम वो कर रही है और निश्चित निरंतर वो इसके लिए संघर्ष कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी और पार्टी, सभी लोग इस बात को कह चुके हैं कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा आंदोलन जो शराबबंदी की तरफ जाता हो, इस तरह की सामाजिक चेतना जगाने वाले लोग, कोई भी अगर वह सामाजिक चेतना जगाता है तो वह स्वागत के योग्य है, अभिनंदनीय। परंतु कानून बनाकर शराबबंदी करने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये शिवराज जी स्पष्ट कर चुके हैं। खास तौर से इसलिए कि जिन लोगों ने किया था उनकी स्थिति देखकर आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी लागू हुआ था पिछले 5 वर्ष पूर्व, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा बिहार अवैध शराब के जाल में फंस गया, वहां बार बार मृत्यु हो रही। अब ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष, कांग्रेस पार्टी को इस बात की इतनी चिंता क्यों है? मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह का कोई परिवार का या व्यक्ति का दल नहीं है कि उन्होंने जो परिवार के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें पूर्ण लोकतंत्र है, अपना मत व्यक्त करने का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को पूर्ण अधिकार है। आपके यहाँ जैसा हमारे यहाँ नहीं है। और ये अभी जो गुट बता रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी का गुट है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और माननीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि दिग्विजय सिंह अलग बात करेंगे, अरुण यादव अलग बात करेंगे, अजय सिंह अलग बात करेंगे, जीतू पटवारी, और उनको एंट्री भी नहीं होगी कमलनाथ जी के निवास। जवाब दीजिएगा सर, जवाब दीजिएगा। लेकिन हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास पहले जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दोनों मेहमानों की बातें बड़े गौर से उन्होंने सुना है। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि शराबबंदी की बातें हो रही हैं, उमा भारती लगातार कह रही हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि उमा भारती की बातें नहीं मानी जा रही हैं, और ये देखने में भी लगता है कि वास्तव में उमा भारती की बातें नहीं मानी जा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए, शराब जहां तक है, इसके तीनों एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हो जाता है। आपने देखा कि ये गुजरात में नसबंदी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है और उसका जो रेवेन्यू आता है वो आपके मध्य प्रदेश में नहीं आता। मध्य प्रदेश में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए वहां पे जरूरी है कि एक रेवेन्यू बहुत बड़ा साधन। दूसरा, बिहार का उदाहरण दिया गया कि बिहार में शराबबंदी की वजह से देखा गया कि जो है जिसकी वजह से शराब बनती है, और आप देखते हैं मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा है, पुलिस प्रशासन वहां तक हर गांव हर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा, और इस प्रकार की समस्या आएगी। हाँ, सामाजिक बुराई तो है ही, उसको आपको समझाना है, बदला है, तो उसको जैसे टैकल किया जाता है। मध्य निर्देश एक विभाग होता है जो कि जनरली निष्क्रिय रहता है, क्योंकि सरकार के पास 2 एस्पेक्ट है, मध्य निर्देश है और राजस्व भी है। वो चाहते शराब कम पिए लेकिन राजस्व ज्यादा है। तीसरे पे आते हैं जो कि राजनीतिक है। तो राजनीतिक मुद्दा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जब इस तरीके की बातें होती हैं कि जब आप थोड़ा सा विरुद्ध हो जाते हैं और आपकी बात सुनी नहीं जाती है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसे
ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए कि आप उजागर कर सके और आप लोगों की नजरों में आ सके और इसके उस पे पक्ष और विपक्ष दोनों जो है इसका विषय का पे बात कर सके, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि चल रहा है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। तो शराब के जो तीनों मुद्दे हैं वो राजनीतिक रूप से जो है चलते रहेंगे जब तक आपका चुनाव नहीं होगा। हाँ, मान मनोबल जैसा जो चीजें हैं वो आती और जाती रहेंगी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है वो काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो अपनी इस समस्या से का हल निकाल लेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को हमें नहीं लगता है कि बहुत ऊपर तक ले जाके इसको कोई चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना के, शराबबंदी का एक मुद्दा बना के जो चुनाव में उतरना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है जी। कुंदन पंजाबी जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस, ऐसा हमारे डॉक्टर आलोक सोती जी का कहना है। और आप पहले भी कुछ कहना चाहते थे, दोनों बातें सामने आ गई, अब जवाब दीजिए। मैं आदरणीय लोया जी की बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत गंभीर हैं, लेकिन आज उनकी बात सुन के मुझे भी ये लगा, आश्चर्य होता है कि वो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है। मैं आपको गुटबाजी अगर नहीं है लोया जी, तो ये प्रश्न बनता है कि कल ही ओरछा के अंदर जो है उमा भारती जी ने स्वयं कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगकर पाप का भागीदार बनी हूं और उसके लिए मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भयानक तरीके से गुटबाजी है। यही उमासी भारती जी ने जब वहां से शिवपुरी मुरैना से लौट रही थी तो उस समय पे खनन के मामले में उन्होंने प्रश्न उठाया था। ये अपनी सरकार के ऊपर मतलब जो है आक्षेप लगाना, सीधे सीधे अपनी दुकान की सरकारी दुकानों के ऊपर पत्थर मारना, ये इस प्रकार ये गुटबाजी नहीं है। तो आपको किस प्रकार का चश्मा लगाया हुआ है कि आप मतलब जो गुटबाजी स्पष्ट रूप से कुंदन पंजाबी जी, गुटबाजी पे आप जा रहे हैं, बार बार गुटबाजी पे जा रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उमा भारती जी ने ऐसा कहा है कि हमने वोट मांग करके एक पाप किया है बीजेपी के लिए कि शराबबंदी लागू नहीं कर रही है, तो अच्छी बात है ना। आप संपर्क कीजिए ना उमा भारती जी से। गुटबाजी है तो पार्टी को तोड़िए, अपने में मिलाइए, ये तो राजनीति होती है ना। तो इसमें कहने वाली बात क्या है सर? कुंदन पंजाबी जी, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि तो इसका लाभ उठाइए आप। चुनाव आने वाला है, 2023 में ही चुनाव होगा, लाभ उठाइए इसका। देखिए चुनावी लाभ हानि की बात नहीं है इसके अंदर। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2023 के अंदर मध्य प्रदेश की जनता आज जिस प्रकार से 2018 के जब आप कुछ करेंगे ना सर, कुंदन जी बुरा मत मानिएगा। कुंदन जी, खरीद फरोख्त करके बनी जो सरकार, ये घपलों घोटालों की सरकार है। कुंदन जी बुरा मत मानिएगा, बिकने वाले आप ही के विधायक थे। बीजेपी ने किसी दूसरे के विधायक को नहीं खरीदा था, आप ही के विधायक थे। खुद सोचिए कि हम क्या हैं अभी, कि कैसे कैसे लोगों को अपने पार्टी में जगह दे रहे हैं। दूर जो है ना मांग के अंदर भर के घूम रहे हैं। बात शराब पे आ रही है जी। लोया जी आप जवाब दीजिए। लोया जी जवाब दीजिए। मैं दो तीन बातें यदि उमा जी की बातें कांग्रेस पार्टी भी माने तो वो भी धन्य हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी धन्य हुई है। परंतु हम तो मानते हैं ना, हम भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति का हमेशा विरोध किया है। आज जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी की सरकार ने दोगुना दुकानें कर दी हैं आपकी सरकार ने, आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर डबल दुकानें कर दी है। कुशवाहा जी आपकी जिम्मेदारी है इनकी आवाज बंद करनी। जी ठीक है आप लोया जी आवाज कोई नहीं बंद कर सकता किसी की। आप आवाज बंद नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र है सर, किसी की आवाज कोई दबा ही नहीं सकता सर, लोकतंत्र है, सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है सर, सुन लीजिए जवाब दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं, लोया जी, ये वही उमा जी हैं जिन्हें तिरंगा झंडा फहराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हुबली में वारंट जारी किया था, जिसके कारण उमा जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। ये वही उमा जी हैं जिन्होंने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तब सबसे ज्यादा आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की थी, तब भी आप मान लेते। फिर मैं कहता हूं अभी भी अगर उमा जी की मांग है
तो छत्तीसगढ़ में आपने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, वहां बंद करवा दीजिए। राजस्थान में करवा दीजिए। मध्य प्रदेश की सुन लीजिए। नहीं, हम राजस्थान में चोर हैं, हम छत्तीसगढ़ में चोर हैं, हम हिमाचल प्रदेश में चोर हैं, परंतु नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में दूध से स्नान करेंगे। ये चरित्र बदलिए। दूसरी बात कहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करेगी कि शराब नीति के मामले में उसका मत क्या है, वो अपना मत स्पष्ट करे। तीसरी बात कि जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, और ये जो सोचते हैं कि आदरणीय दीदी उमा भारती जी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करेंगे, तो ये कांग्रेस का सोच गलत है। ये अवसर उमा जी कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे, इसको याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, उमा जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा है, और अभी फिर कहा है कि मैं वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लिए आऊंगी। ये याद रखिएगा। वो तो करेंगी लोया जी, वो तो करेंगी। एक मिनट जी, एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए जी। क्या कांग्रेस पार्टी अलीराजपुर में, झाबुआ में, लोधी समाज के मंच पे उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, लोधी समाज के मंच पे उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, जहां हमारे आदिवासी समुदाय को घर में शराब बनाने की अनुमति है। लोधी समाज के मंच पे उमा जी ने क्या कहा था, वो बता दीजिए। इस नीति को आप बदलेंगे? मध्य प्रदेश के इन जिलों में हमारे आदिवासी भाइयों, लोधी समाज के मंच पे उमा जी ने क्या कहा था, वो बता दीजिए। आप बताइए ना, ये मुद्दा वहां लेकर जाएंगे क्या? अलीराजपुर हमें आप ये बताइए लोया जी, आप मुझे ये बताइए कि शराबबंदी की बात उमा जी करती हैं और बहुत दिनों से करती आ रही है, बहुत सालों से करती आ रही हैं। क्या शराबबंदी के लिए कोई नीति मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है? मनसा है ऐसा कुछ बनाने की चाह है अंदर, या बस तुष्टीकरण करती रहेगी? जी नहीं, मैं आपको फिर से स्पष्ट जी, मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बैठक की है, और बैठक में आदरणीय दीदी उमा भारती जी के सुझाव भी उसमें लिए हैं। हमने आपसे कहा ना कि ये जो कांग्रेस सोचती है वैसा कुछ नहीं है। आदरणीय दीदी ने वो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को सारे पक्षों को सुनते हुए अपना निर्णय करना है और नई शराब नीति बनानी है। ये हमारा मामला है, परंतु मैंने आपसे बताया ना कि ये जो कांग्रेस है, ये दीदी के पीछे छुपकर हमला करना चाहती है। खुद आप में कोई साहस नहीं, खुद आप में कोई हिम्मत नहीं। आपसे माननीय मुख्यमंत्री हमें आवश्यकता नहीं है ये सब करने की। जो आप उसका उत्तर जो है ना, एक भी प्रश्न गलत बयानी करके जगभ्रमित न करें। वैसे भी आपकी सरकार जो घपलों घोटालों की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले हो रहे हैं। एक भी बात गलत नहीं है, आपसे पूछ तो रहा हूँ। आपके शासन में सर्वाधिक घोटाले हुए और घपले हुए हैं। ये घपले घोटालों की सरकार है आपकी। इस सरकार के अंदर घोटालों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए, करने वाली सरकार, ई टेंडरिंग घोटाला होता है, व्यापम घोटाला होता है, नर्सिंग घोटाला होता है, पोषण आहार घोटाला होता है। इस प्रदेश के अंदर पहली बार गऊ घोटाला हो गया अभी यहाँ पे। मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले ही घोटाले होते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जब रात में सोती है और सुबह उठती है तो एक नया घोटाला सामने आता है। आप किस प्रकार की बातें करते हैं जी? आप घोटालों की सरकार चला रहे हैं इस समय। एक झूठी पार्टी सरकार में आ गई और मध्य प्रदेश गौ घोटाला करके बैठे हैं अभी ताजा आप लोगों ने। गौ माता का मतलब जो है उनकी कांग्रेस की सरकार, गौ माता गायब हो गई। कई यही जीव दया गौशाला के अंदर देखा है, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। गिनीज आप वर्ल्ड बुक के अंदर मतलब जो है ये चीजें आना चाहिए। ये इतने घोटाले हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, गिनते नहीं बन रहा है। ये डिबेट खत्म हो जाएगी जिस प्रकार से घपले घोटाले हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। आपकी सरकार जो है ना, घपले घोटालों की सरकार के रूप में याद की जाएगी। 2023 में आपकी विदाई तय है। आप ही बता दीजिए कि शराब नीति क्या होनी चाहिए, शराब नीति कैसी होनी चाहिए? बीजेपी अगर जो नहीं ला रही है, आप उमा भारती की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कैसी शराब नीति आनी चाहिए?
जी निश्चित रूप से शराब नीति जो है ना, जो एक सामाजिक उसको ताने बाने को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और ये जिस प्रकार से, अरे पहले सुन लीजिए लोया जी, सुन लीजिए, शर्म करिए आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको शर्म नहीं आती? इतने वरिष्ठ हो गए, आपको शर्म आनी चाहिए, है ना? आप शर्म करिए। आप लोगों को नहीं आ रही है सर, शर्म मुझे आ रही है। बेशर्मी तो कांग्रेस का शर्म मुझे आ रही है। कांग्रेस का चरित्र बेशर्मी है। अरे आपके सामने जब ये सब चीजें खोली जाती हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। कर रहा हूँ, खुला आग्रह कर रहा हूँ। एक तो घपलों घोटालों की सरकार में और झूठ बोलने का काम करते हैं आप, झूठ बोलने का काम करते हैं, ऊपर से आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातें करते हुए। आज प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, घपलों से लोग परेशान हैं, अनाचार और अत्याचार से लोग परेशान हैं, महिला अत्याचार से लोग परेशान हैं। आज पूरे प्रदेश की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, कर्मचारी आंदोलित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और आप बोलते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। शर्म आप दोनों को नहीं आएगी सर, शर्म दोनों को नहीं आएगी, दोनों प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आएगी सर। शर्म मुझे तो जवाब दे सर, मुझे आ रही है सर, सर मुझे आ रही है कि जिस सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये गंभीर सब्जेक्ट है और ये सुनना ही नहीं चाहते ना, समाज की बात है, समाज की बात है, समाज की बात है। शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। शर्म मुझे आनी चाहिए, आप लोगों को नहीं आएगी सर, आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है। हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाह रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, कोई ऐसी तरकीब क्या सरकार निकाल सकती है कि जिससे कम से कम राजस्व हानि के साथ प्रदेश में शराबबंदी लागू हो सके? जी देखिए देवेंद्र जी, देश में तो बंदी हुई थी, संजय बंदी की थी और उसका उनको राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद मोरारजी देसाई की भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उसने कंप्लीट नशाबंदी की थी और जो उसका खामियाजा जो है उस पार्टी को उठाना पड़ा था जी। तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे, जैसा आपने का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कि एक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम बनाना चाहिए कि आप जो है शराब बेच सकें, उससे स्वास्थ्य भी ना खराब हो और आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्वास्थ्य है राज्य का, वो भी ना हो। तो इसमें आप कुछ ना कुछ कंट्रोल लगा सकते हैं, जैसे आप एक कोटा फिक्स कर सकते हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इस तरीके के कुछ व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए, जिसके जो है लोगों को डिफाइन करना चाहिए, आधार से आप लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई ना कोई अगर आप निकालना चाहेंगे, कोई अच्छी पॉलिसी बनाना चाहेंगे, लिमिटेशंस रखना चाहेंगे और साथ में जो एनजीओ है, सरकार का मध्य निदेश विभाग है, वो लोगों को समय समय पर जागरूक करता रहे, नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को बताता रहे कि आप अपना, अगर आपको शराब भी पीनी है तो विदिन लिमिट में लीजिए, उसको खुशियों के तौर तरीके से इसको पैक की तरह लीजिए, ना कि जो है अपने एक अलग के तहत इसको जो है आप आदि एडिक्ट हो जाए, उन सब चीजों से इसको बचाना है। तो बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़ी फाइन लाइन होती है बैलेंस करना कि किस तरीके से हम करते हैं। हालांकि आपने देखा है कि जो बड़े हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो अपना 30 ml के तो अपना पैक 60 ml लिया और वो अपना निकल लेते हैं। तो इस तरीके जो आजकल हम देख रहे हैं, काफी एजुकेशन आ गई है ड्रिंक्स कल्चर्स के अंदर, लेकिन जो नीचे स्तर पे है, जो आपका देश की दारू फैक्ट्री है, इस चीज पे जो है आपको जाना पड़ेगा, समाज को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को वहां पे देखना पड़ेगा और सरकार को भी योगदान देना पड़ेगा और कोई ना कोई ऐसी चीज निकालनी चाहिए जिससे जो है शराब का कंजम्पशन तो कम हो जाए। हाँ, थोड़ा आता है सरकार के पास, वो बना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। चूंकि हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कुल मिलाकर के शराब पर सियासत हो रही है, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं बन पा रही है जिससे कि राज्य को कम राजस्व हानि हो और लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहे और शराबबंदी भी लागू हो जाए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।